तो ये है दोस्तों हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में भर्ती है, जिसमें से 143 पदों पर भर्ती की जानी है, जो कि है सहायक ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, अब यह जिसके लिए जो आवेदन है वो 5/10/2023 स्टार्ट कर दिया गया है और अंतिम डेट है 31/10/2023। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी आपको हम लोग देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्या है पूरी जानकारी। तो देख सकते हैं ये पूरी जानकारी यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर का दिया है। वेबसाइट के बारे में बात करें, highcourt.cj.gov.in है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो आपको जो पहले हम लोग बता चुके हैं, जो आवेदन भरने की स्टार्टिंग है वो कब से है, तो 5/10 से है और अंतिम डेट कब है, तो 31/10 है। अब इसी में देख सकते हैं आपको यहाँ पर बताया गया 143 पदों पर भर्ती की जानी है। तो एक एक करके जल्दी से आपको बताते चलते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में कितने कितने यहाँ पर पद रखे गए हैं। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करेंगे तो लेवल 4 ऑफ पे मैट्रिक्स है। अगर इसके वेतन की बात करें तो 19,500 से 62,000 है। यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट दिखा दिया गया है। अब अगर अरिजर्व की बात करें तो यहाँ पर अरिजर्व में टोटल 72 पदों पर भर्ती की जानी है। एससी में 23 पदों पर, एसटी में 28 पदों पर, ओबीसी में 20 पदों पर भर्ती की जानी है। अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएट होना। ठीक है, ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। साथ ही बी में देखिएगा तो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI। ठीक है, या फिर अगर ITI नहीं है तो इसी के समकक्ष दूसरा आपके पास कंप्यूटर डिग्री होना अनिवार्य है, ये यहाँ पर बोला गया है। अब देखिएगा यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको बस हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। यहाँ पर नोट करके जो पहला दिया यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो यहाँ पर जितने भी पद है अर्थात 143 पद है, इसमें कभी भी कमी या फिर बढ़ोतरी इसकी की जा सकती है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर बताया है और इसको और आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा उसको। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिया है सिलेक्शन प्रोसेस करके दिया है। द सिलेक्शन शैल बी मोड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन 2 फेस, अर्थात ये जो एग्ज़ाम होगा वह 2 चरणों में होगा। तो पहले अगर बात करें तो रिटन टेस्ट है। ठीक है, पहला क्या है, रिटन टेस्ट है। दूसरा इसी में क्या है, फेस 2 में स्किल टेस्ट आपको दिया है। तो रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला इसको अच्छे से समझिएगा क्या बोला गया है। द टेस्ट शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात MCQ क्वेश्चन जो रहता है उसी प्रकार से 50 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 50 नंबर का रहेगा, ये यहाँ पर बताया गया। और इसको भी अगर देखें तो ए में आपको दिया रहेगा इंग्लिश नॉलेज, ये बोला गया मेकिंग ऑफ स्मॉल सेंटेंस, स्पेलिंग, वोकेबलरी ETC। और इसी में अगर बी पार्ट की बात करें तो देखिएगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आपको बताया गया। अर्थात पहले में रहेगा इंग्लिश नॉलेज, दूसरे में है कंप्यूटर का ऑपरेशन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर क्या क्या होता है उन सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देयर सेल नो माइनस मार्किंग, यहाँ पर क्या बोला गया, और माइनस मार्किंग नहीं, अर्थात जो 50 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। दूसरा इसी में देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन रिटन टेस्ट द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर फेस 2 स्किल टेस्ट इन रेशियो 1:10 इस कैटेगरी। अर्थात जैसे अगर यहाँ पर आप लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं तो इसका जो सिलेक्शन होगा 1:10 के हिसाब से आपका वहाँ पर इस लेवल को आप लोग पार करके जाएंगे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर फेस 2 की अगर बात करें जिसमें स्किल टेस्ट है, तो स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो यह क्या बोला गया है, स्किल टेस्ट शैल बी कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क। ठीक है, क्या बोला गया, 100 मार्क्स बोला गया है। अब यहीं पर अगर बात करें तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पर 250 वर्ड लिखना है 10 मिनट में। ठीक है, ये 50 नंबर के रहेगा। उसी प्रकार बात करें इंग्लिश की, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ऑफ इंग्लिश, तो 300 वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, वो भी 10 मिनट में। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 50 अंक दिया जाएगा अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तब। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। यहीं पर देखिएगा, यहाँ पर अगर मिस्टेक होता है तो आपका आधा अंक यहाँ से काट दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर बोला गया, देख सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक होता है तब वहाँ पर आपका जो एक का आधा अंक है ना वो काट दिया जाएगा। टू क्वालिफाई दिस टेस्ट द कैंडिडेट्स हैज़ नो सिक्योर मिनिमम 20 मार्क इन ईच टाइपिंग टेस्ट आउट ऑफ 50। अगर क्या है, ये जो 50 नंबर का टेस्ट है इसमें आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको कट ऑफ मार्क बोल सकते हैं, फिर ये बोल सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क बोलिएगा, कट ऑफ नहीं, क्वालिफाइंग मार्क बोल सकते हैं। अगर आप लोग 20 नंबर से कम लाते हैं दोनों में, इसमें भी 20 कम से कम आना चाहिए और दूसरे में भी 20 आपको कम से कम आना चाहिए, तभी आप अगले चरण में जाएंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। और बाकी की जानकारी आप लोग अपने से पढ़ सकते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट है आप लोग देख सकते हैं, यहीं पर जा करके आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी और माध्यम से इसके लिए फॉर्म फिल नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पर बताया गया है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।